गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज का जो हम लोग का जो क्लास चलने वाला है वो रीजनिंग का है। और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं साइलोलिज्म। यानी हमने बताया था कि रीजनिंग जो है मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग होता है, उसके बाद में है नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग। और मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर जो है हम लोगों का साइलोलिज्म है। और साइलोलिज्म में हम लोग अफर्मेटिव देख रहे हैं। हमने बताने का प्रयास किया था कि साइलोलिज्म भी 3 भाग में बढ़ता है। एक तो अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है और तीसरा पॉसिबिलिटी होता है। और एकदम हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं। हम लोग एक भी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहे हैं। और हम लोग का अभी PYQ सीरीज चल रहा है ओनली अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का कंसेप्ट हम बता चुके थे। अब हम लोग का चल रहा है PYQ सीरीज। और हम लोग क्वेश्चन जो है अभी तक 63 क्वेश्चन कर चुके हैं। जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं, PYQ हम लोग देख रहे हैं, एकदम डिफरेंट डिफरेंट सब क्वेश्चन हैं। अगर इस सारे क्वेश्चन पे अगर आप कमांड कर लेते हैं, बार बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर कोई भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये हम बार बार आपको बोल रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, उसका PYQ अपने पास रखिए और उसको बनाइए। अब जो है आप उस लायक हो चुके हैं कि साइलोलिज्म में कोई भी क्वेश्चन अगर अफर्मेटिव का कहीं से भी पूछा जा रहा है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अफर्मेटिव के पूरे क्वेश्चन को हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। एकदम पेशेंस रखना है। 1 से 2 क्लास और लगेगा। 2 क्लास में ये ख़त्म होने वाला है अब अफर्मेटिव। उसके बाद निगेटिव का कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, फिर पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। हम लोग आसानी से कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जितना भी अभी करंट सिनेरियो में जितना भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अप टू डेटेड फॉर्म में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना है। तो हम लोग जो है 63 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 63 के बाद 64। एक एक करके आप लोग देखिए। और जैसे हम लोग हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं तो आप फिगर बना के रेडी रहिए। और जैसे हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो सही गलत कर लीजिए। आंसर ऑप्शन लिख रहे हैं तो आप आंसर ऑप्शन फाइंड आउट करके रेडी रखिए। उसके बाद जैसे जैसे हम मिलाएंगे वैसे वैसे आपको ही मिलाना है। कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है यहाँ ध्यान देना है। तो 63 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग बाबू देखने वाले हैं 64। हम लोग पढ़ रहे हैं साइलोलिज्म। साइलोलिज्म यहाँ ध्यान दीजिए। लिखते हैं हम लोग साइलोगिज्म लेकिन पढ़ते हैं साइलोलिज्म। यहाँ ध्यान दीजिए। यानी साइलोलिज्म में हम लोग अफर्मेटिव में 64 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। कहीं ऑप्शन में ऑप्शन अलग करके चेंज करके देगा, तो कभी कंक्लूजन चेंज करके देगा। तो एक करके हम लोग देखते हैं। जब सारा क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा तो फिर कोई भी बुक छूने की जरूरत नहीं है आपको। ध्यान दीजिए, हिंदी में कथन देता है। कह रहा है 64 नंबर में कह रहा है कुछ कैलकुलेटर नोट हैं। कह रहा है कुछ कैलकुलेटर नोट है। ये पहला हम लोग का स्टेटमेंट है, नोट है। ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट बाबू बोल रहा है हम लोग का कुछ नोट किताबें हैं। कुछ नोट किताबें हैं। ये सेकेंड स्टेटमेंट है हम लोग का। अगेन कह रहा है थर्ड नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कुछ किताबें पेन हैं। कह रहा है कुछ किताबें पेन हैं। ये रहा हम लोग का स्टेटमेंट। उसके नीचे में निष्कर्ष दिया हुआ है बाबू, ध्यान से देखना है। अब आप फिगर बना के रेडी हो जाइए और कंक्लूजन को सही गलत करने का प्रयास करिए। पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ पेन नोट हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेन नोट हैं। ध्यान दीजिए। दूसरा कंक्लूजन हम लोग का कह रहा है बाबू, कह रहा है कि कुछ किताबें कैलकुलेटर हैं। कुछ किताबें कैलकुलेटर हैं। और थर्ड नंबर निष्कर्ष हम लोग का कह रहा है कि कुछ पेन कैलकुलेटर है। कुछ पेन कैलकुलेटर हैं।
ये रहा हम लोग का 3 निष्कर्ष यानी 3 कंक्लूजन यहाँ दिए हुए हैं। और उसके बाद आपको आंसर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आंसर ऑप्शन ए में दे रहा है, ध्यान दीजिए, आंसर ऑप्शन ए में कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है। ये पहला निष्कर्ष हम लोग का आंसर ऑप्शन हुआ। बी नंबर आंसर ऑप्शन में बाबू बोल रहा है, कह रहा है कि कुछ किताब केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। सी नंबर आंसर ऑप्शन में कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। आंसर ऑप्शन डी नंबर में दे रहा है, कह रहा है केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 3 अनुसरण करता है। और आंसर ऑप्शन ई में बाबू दे रहा है, कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है क्या, स्टेटमेंट दिए हुए हैं यानी कथन, उसके बाद जो है 3 यहाँ कंक्लूजन दिए हुए हैं और आपके सामने आंसर ऑप्शन है। ये सारे आपके बुकलेट में दिए हुए रहेंगे। तो आपको करना क्या है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फिगर ड्रॉ आउट करना है। और वो फिगर अपने आप में मैक्सिमम कितने बात करते हैं ये आपको तो एकदम 100% आना चाहिए। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम रहेगा तो आप आसानी से सारे जो भी फिगर होंगे वो आप एक दूसरे में कैसे बात करते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं अपने से। और ये अगर चीज़ आपको 2 चीज़ अगर आपको आ जाता है तो समझिए कि आप इस पूरे अफर्मेटिव में कहीं भी आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम हम लोग का ये है कि सबसे पहले फिगर ड्रॉ आउट करिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो हम फिगर खींचते हैं। कह रहा है कुछ कैलकुलेटर नोट हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कुछ कैलकुलेटर, यहाँ कह रहा है कुछ कैलकुलेटर क्या है, नोट है। यानी इस कैलकुलेटर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, तो नोट का। यहाँ नोट हो गया बाबू। अब तो आपको फिगर खींचने आ गया होगा, जो पर डे मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको आसानी से एकदम फिगर खींचने आ गया होगा। कह रहा है कुछ नोट किताबें हैं। कुछ नोट क्या है बाबू, किताबें हैं। यानी नोट के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, तो किताबें का। यहाँ ध्यान दीजिए, किताबें, यहाँ ध्यान दीजिए, किताबें बोल रहा है। और 3rd नंबर हम लोग का स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कुछ किताबें पेन है। यानी इस किताब के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, तो पेन का। यहाँ पेन आ गया। तो ये जो फिगर अगर कोई पूछे कि बताइए किस टाइप का फिगर है और कौन सा स्टेटमेंट है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। आपको हमने बताया था कि साइलोलिज्म में 4 स्टेटमेंट होते हैं और चारों स्टेटमेंट के बारे में हम अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, उसका डेफिनेशन के साथ, उसका फिगर कैसे ड्रॉ आउट किया जाता है, वो फिगर एक दूसरे से कैसे बात करता है। तो आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो जाके रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा, उसमें आप शुरू से जाके देख सकते हैं। वही कंसेप्ट है, याद रखिएगा। आप जो है आधा अधूरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके आप हर क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। सबसे पहले आपका कंसेप्ट का क्लियरिटी अच्छे से होना चाहिए। अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर रहेगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हर क्वेश्चन में ही आप फंसिएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम ये आपको बोलेंगे, एडवाइस देंगे कि सबसे पहले आप जाके कंसेप्ट को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा, आसानी से सारे क्वेश्चन को आप डील कर ले जाइएगा। यहाँ ध्यान देना है। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं कि ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर हैं, हमने बताया था। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर कभी भी बनते हैं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। ओनली कुछ में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो कैसे बात होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम निष्कर्ष। यानी मैक्सिमम ये कितना टाइम कितना बार बात करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए तो कह रहा है कुछ कैलकुलेटर नोट है, तो कुछ नोट कैलकुलेटर है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात हो गया।
अब कुछ नोट किताबें हैं, कुछ किताबें नोट हैं, ये भी बात हो गया। और कुछ किताबें पेन हैं, कुछ पेन किताबें हैं, ये भी बात हो गया। अगर बाबू कहे कि इस पेनवा का नोटवा से रिलेशन बनेगा कि नहीं, तो एकदम नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बिचवा में आ जाएगा किताब, बनेगा नहीं। अगर इस पेन का अगर कोई बोल दे कैलकुलेटर से बात कराइए बाबू, तो कभी ये बात नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में 2 बैठा हुआ है। नोट भी किताब भी बोलेगा कि आगे टप के दिखाओ, टपने नहीं देगा, मार हो जाएगा, बोलने ही नहीं देगा। तो कहने का सेंस ये है कि इसमें जो है पड़ोसी पड़ोसिये से बात करता है, यानी पास पास ही बात कराया जाता है, दूर दूर कभी बात होता नहीं है। यानी कुछ कैलकुलेटर नोट है, कुछ नोट कैलकुलेटर है, बस इतना ही है। कैलकुलेटर इनसे नहीं बात करेगा, क्योंकि बीच में नोट आ जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ही बात होता है, ओनली पास पास बात होता है, दूर दूर कहीं बात नहीं होता है। तो वही जो बात हम करवाएं वो मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ, यानी मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। लेकिन क्वेश्चन सेटर बाबू यहाँ देखिए 3 ही कंक्लूजन दिए हुए हैं, और 3 में भी ऐसे भी कुछ देंगे जो गलत ही होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कुछ पेन नोट हैं, तो कुछ पेन नोट है, तो देखिए पेन है बाबू वहाँ पे, नोट है यहाँ पे, तो कुछ पेन नोट होगा? कभी नहीं होगा। अभी आपको बताए थे किताब खड़ा है डंडा लेकर मारेगा और बातें नहीं होगा एक दोनों में, तो ये बात ही नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि बाबू ये तो हमारा हो गया रॉन्ग एकदम। अब देखिए दूसरा नंबर निष्कर्ष आखिर क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कुछ किताबें कैलकुलेटर है, कुछ किताबें कैलकुलेटर है। ये किताब यहाँ पे है बाबू, कैलकुलेटर यहाँ पे है, और बीच में लाठी लेके बैठा है नोट। तो क्या ये दोनों में बात करने देगा? कहेगा क्या वो बात कर लो? एकदम नहीं बात करने देगा, मार के भगा देगा, किसी को बात नहीं करने देगा, बीच में बैठा हुआ है नोट, इसीलिए इससे ही बात नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं कि क्या ये बात कर सकता है। तो देखिए कुछ पेन कैलकुलेटर है, तो यहाँ है बाबू पेन और यहाँ है कैलकुलेटर, ये कई बात करेगा? यहाँ 2 लाठी लेके बैठा हुआ है, नोट भी लेके बैठा हुआ है, किताब भी लेके बैठा हुआ है, और देख रहा है दोनों कि कैसे ये लोग जाता है बात करने के लिए। जाएगा बात करने तो पीट पाट देगा अच्छा से, इसीलिए ये कैलकुलेटर का पेन से कहीं बात नहीं होगा बाबू, ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ये देखिए मैक्सिमम निष्कर्ष हम निकाले थे, और उसमें भी ये देखिए तीनों का तीनों क्वेश्चन सेटर जो है गलत ही दे दिया। तो जब गलत दे दिया तो आप आंसर ऑप्शन आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए कि कौन आंसर जाएगा। कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है, पहले ही में देखिए कोई अनुसरण कर रहा है क्या? नहीं, और पहले ही मेरा ऑप्शन पकड़ा गया कि हाँ ऑप्शन नंबर ए ही में कह रहा है कि कोई अनुसरण नहीं करता है। आंसर ऑप्शन आपका पहले ही फाइंड आउट कर लिए। और भी हम लोग आंसर ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, क्या कर रहा है? क्या गलत हो गया है, तो ये भी मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, तो बाबू 1 और 2 कर रहा है, क्या गलत हो गया। कह रहा है केवल 3 अनुसरण करता है, तो बाबू क्या 3 अनुसरण कर रहा है? नहीं, ये भी गलत हो गया। और कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, 2 और 3 कर रहा है, क्या? ये भी रॉन्ग हो गया। यानी अगर कोई पूछे कि सर इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आप OMR शीट में आराम से भर सकते हैं कि आंसर ऑप्शन ए जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि हम साइलोलिन को इस टाइप से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके माइंड में एकदम उतर जाए। और ये हम दावा कर रहे हैं कि जो है अगर आप मेरा सारा लेक्चर अगर देखिएगा ईमानदारी से, और घर पे हार्ड वर्क करिएगा, और वीडियो को जो है 1.5 के स्पीड में बढ़ा के अगर देख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो हमको नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स का हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, सीजीएल के एग्ज़ाम्स हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम्स हो, चाहे LIC का एग्ज़ाम्स हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। अगर जिसमें रीजनिंग पूछ रहा है उसमें एकदम याद रखिएगा साइलोलिज्म से जरूर क्वेश्चन 2, 3, 4 आपको मिलेंगे। और इस पर अगर कमांड आपका हो जाता है तो 5 क्वेश्चन कोई मतलब छूटेगा नहीं आपका। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम बना के आइएगा, कितना प्रेशर में रहिएगा, सही सही क्वेश्चन बना के आइएगा। तो याद रखिए जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं उसको माइंड में रखिए, और जैसे कंसेप्ट गड़बड़ाए जाके लेक्चर खोलिए, उसमें कंसेप्ट को देखिए, फिर आके बनाइए, एकदम बनेगा। नहीं बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, क्या आखिर ये क्या कह रहा है।
आप लोग को एकदम सीख ही जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मतलब इतना क्वेश्चन बना लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछे क्वेश्चन सेटर साइलोनियम से तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, कितना प्रेशर में रहिए, एकदम बनना ही चाहिए। और जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, 40 टॉपिक हम लिखवाए थे ओरिएंटेशन क्लास में, 40 टॉपिक हम एकदम हंसते खेलते सिखा देंगे आपको, आसान वे में, एकदम आसान तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। सेलुलिन बहुत तरीका से बनता है, बट हम जो तरीका आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं एकदम आसान तरीका है। अगर आप अच्छे से केयरफुली होकर देखिएगा तो आपको आसान ही रहेगा, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65। ध्यान देना है, आप लोग बनाने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं कि आखिर बाबू इसमें स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं। ध्यान दीजिए, यानी कथन कह रहा 64 हो गया, 65 नंबर में कह रहा है सभी रोड जग हैं। क्या कह रहा है? सभी रोड जग हैं, ये पहला हम लोग का स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है सभी जग पॉट हैं। सभी जग पॉट हैं, कुछ भी दे सकता है, ये साइलोनिम है, इसमें कुछ भी दे सकता है, ये केयर नहीं करना है। उसके बाद कह रहा है कुछ पॉट कैन है। कुछ पॉट कैन है, ये हम लोग का स्टेटमेंट है। कुछ पॉट कैन है। अब देखिए नीचे निष्कर्ष दिया हुआ है, वो ध्यान से देखना है। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष नंबर पहला क्या दे रहा है? कह रहा है कि कुछ कैन रोड हैं। कुछ कैन रोड हैं, ये पहला हम लोग का निष्कर्ष है। दूसरा नंबर निष्कर्ष कह रहा है कुछ कैन जग है। कुछ कैन जग हैं। और थर्ड नंबर निष्कर्ष बाबू हम लोग का बोल रहा है कुछ पॉट रोड हैं। कुछ पॉट रोड हैं, ये 3 हम लोग का कंक्लूजन है। अब उसके बाद आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं ए नंबर आंसर ऑप्शन में क्या दे रहा है। कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। आंसर ऑप्शन बी में दे रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। आंसर ऑप्शन सी में दे रहा है, ध्यान देना है। सी में बोल रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। 3 अनुसरण करते हैं। आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है कि सभी 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। और आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है और आपके सामने आंसर ऑप्शन है। आप लोग बना के आंसर ऑप्शन निकाल के रेडी रखिए। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसका फिगर कैसे बनेगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको फिगर बनाने आना चाहिए, और फिगर तभी बना पाइएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि जाके जो है रीजनिंग का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें खोलिए, एक एक लेक्चर को अच्छे से देखिए कंसेप्ट को, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, आसानी से सारे क्वेश्चन बनाइएगा, फिगर ही बनाइएगा, मैक्सिमम निष्कर्ष में निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ फिगर हम लोग देखते हैं बाबू।
तो सबसे पहले हम लोग फिगर खींचते हैं। कह रहा है सभी रोड जग हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, सभी रोड क्या है, जग हैं। ये रोड हो गया बाबू, और जग आपका यहाँ आ जाएगा, सभी रोड जग हो गया। उसके बाद कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में सभी जग पॉट हैं, सभी जग की बात बोल दिया, पॉट हैं, तो पॉट आपका आ जाएगा बाबू यहाँ पे, ध्यान दीजिए ये पॉट हो गया। उसके बाद कह रहा है बाबू कुछ पॉट कैन है, इन पॉट के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, कैन का पार्ट, यहाँ कैन लिख दिए। तो ये रहा हम लोग का फिगर। तो सबसे पहले आपको सिंपल वे में फिगर बनाने आना चाहिए। अब रहा सवाल यहाँ ये कि फिगर आपस में एक दूसरे से बात करता है, और कभी भी याद रखिएगा सिस्टमेटिक फिगर कंक्लूजन को बोलना है, एकदम सिस्टमेटिक कंक्लूजन निकालिएगा, तब जाके आपको सबसे एक सिस्टम से बात करवाइएगा। देखिए कैसे सिस्टमेटिक निकालते हैं, हम निकाल के दिखा रहे हैं। सभी रोड जग हैं, सभी रोड पॉट हैं, सभी जग पॉट हैं, बात हो गया, सभी में बाहर निकल गया। और कुछ में भी बात होता है, तो कुछ रोड जग है, कुछ रोड पॉट है, कुछ जग पॉट है, बात कर लिया सिस्टमेटिक एकदम। फिर अब बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ में बात होता है, ऑल में नहीं होता है, बार बार हम बोले हैं, कंसेप्ट में भी बताए हैं। कह रहा है कुछ पॉट जग है, कुछ पॉट रोड है, कुछ जग रोड है, यहाँ बात हो गया, यानी ये फिगर का काम खत्म, कहानी फिनिश। अब देखिए इस फिगर में बात हम लोग करेंगे, कैन का कुछ पार्ट पॉट में भी है, पॉट का भी पार्ट कुछ कैन में भी है, तो बोलेगा कुछ पॉट कैन है, कुछ कैन पॉट है। ये रहा मैक्सिमम निष्कर्ष। अब क्वेश्चन सेटर जो है निष्कर्ष देखिए यहाँ 3 ही दिया हुआ है, और इस 3 निष्कर्ष में ये भी हो सकता है कि कोई सही होगा कोई गलत होगा, तो उस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, सही गलत करेंगे, तब आंसर ऑप्शन तक पहुँचेंगे। ध्यान दीजिए कह रहा है कि कुछ कैन रोड है, तो कुछ कैन क्या रोड होगा, नहीं होगा, इसमें बात कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बाबू ये हम लोग का गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कुछ कैन जग है, तो कुछ कैन जग होगा क्या, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, पॉट का कैन से है, कैन का पॉट से, बट जग से नहीं है, क्योंकि इसका भाग जो है इसमें नहीं सटा हुआ है, इससे कभी रिलेशन नहीं बनेगा, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर निष्कर्ष कह रहा है बाबू कुछ पॉट रोड है, कुछ पॉट रोड है, कुछ पॉट रोड है, पॉट यहाँ पे रोड यहाँ पे, तो बताइए कुछ पॉट रोड है, अंदर जा रहे हैं घर के अंदर तो बात तो करेगा कुछ में, ऑल में बात नहीं होता है। और यहाँ कह रहा है कुछ पॉट रोड है, इसका मतलब है कि ये हमारा सही हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको फिगर देख के मैक्सिमम निष्कर्ष अगर निकालने जिस दिन आ गया, फिगर खींचने आ गया, तो समझ जाए कि कोई भी क्वेश्चन में वो फंसा नहीं पाएगा आपको। बस यहाँ ध्यान से देखिए, अब आंसर ऑप्शन तक हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन जाएगा कौन। ध्यान दीजिए केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो देखिए 1 और 2 क्या अनुसरण कर रहे हैं, नहीं, इसका सेंस ये है कि ये तो मेरा आंसर ऑप्शन एकदम नहीं जाएगा। दूसरा नंबर बी नंबर कर रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, 1 और 3 अनुसरण कर रहे हैं क्या, 3 तो कर रहा है बट 1 नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आंसर ऑप्शन बी भी मेरा नहीं जाएगा बाबू। कर रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 और 3 में 3 तो अनुसरण कर रहा है बट 2 नहीं कर रहा है, इसका सेंस है कि आंसर ऑप्शन मेरा सी भी नहीं जाएगा। उसके बाद कर रहा है सभी 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो क्या सभी कर रहा है क्या, नहीं, ये भी मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें हम आंसर ऑप्शन हम निकाले हैं, निकल रहा है। अगर कहता कि केवल 3 अनुसरण करते हैं, कहीं आंसर ऑप्शन में रहता तो मेरा सही हो जाता, बट ये ऑप्शन कहीं है ही नहीं, तो आंसर ऑप्शन ई मेरा चला जाएगा। अगर कुछ पूछे कि बताइए आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन आप ई नंबर डालिएगा। और आपको मालूम होनी चाहिए कि बैंक का जो भी एग्जाम्स होता है उसमें ऑप्शन जो है 5-5 ऑप्शन दिए जाते हैं, और उसमें एक नॉन ऑफ दीज भी रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो वो लगाइए, आगे बढ़िए। तो फिर अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65 के बाद हम लोग 66 देखने जा रहे हैं। एक एक करके हम लोग का गाड़ी जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, और अब अफर्मेटिव ख़त्म करने वाला है। जैसे अफर्मेटिव ख़त्म होगा तब निगेटिव प्लेटफॉर्म पे हम लोग चलेंगे, वो ख़त्म होगा तब फिर पॉसिबिलिटी के कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक भी छोड़ना नहीं, एकदम डीपली पढ़ना है आपको, जितने भी कंटेंट है एक भी छोड़ने वाले नहीं है, सब पढ़ाएंगे। बस आप पेशेंस रखिए, और जितना ज़्यादा हो के ज़्यादा जो है आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए, और आप भी सीखिए। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी बहुत ही अच्छा क्लास है ये, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बेटर है, ध्यान देना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 65 के बाद बाबू 66 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है।
तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी PYQ में क्या क्वेश्चन है 66 नंबर में, कह रहा है 66 में सभी पत्थर खंभे हैं, कह रहा है कि सभी पत्थर खंभे हैं, ध्यान दीजिए खंभे हैं, ये पहला स्टेटमेंट है हम लोग का। उसके बाद कह रहा है कि सभी खंभे डेस्क हैं, सभी खंभे डेस्क हैं, ध्यान दीजिए, ये दूसरा हम लोग का स्टेटमेंट है। और थर्ड नंबर में कह रहा है कि कुछ डेस्क नेट हैं, कुछ डेस्क नेट हैं, ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहा है बाबू सभी नेट दीन हैं, सभी नेट दीन हैं। ये हम लोग का 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका कंक्लूजन क्या क्या दे रहा है, यानी निष्कर्ष क्या क्या दे रहा है, ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमको सही गलत करना होगा। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है पहला नंबर जो इसका कंक्लूजन है, कह रहा है कुछ नेट पत्थर हैं, कह रहा है कुछ नेट पत्थर है, ध्यान दीजिए। और दूसरा नंबर निष्कर्ष बाबू कह रहा है कि कुछ डेस्क पत्थर हैं, कुछ डेस्क पत्थर हैं। और थर्ड नंबर बाबू यहाँ निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है कि कुछ दीन डेस्क हैं, कुछ दीन डेस्क हैं। अब उसके नीचे में आपको आंसर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आंसर ऑप्शन ए नंबर में दे रहा है, कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, 2 अनुसरण करते हैं। बी नंबर में बाबू कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। आंसर ऑप्शन सी में दे रहा है, ध्यान देना है, कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है, कह रहा है कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं। और आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। यानी ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट है बाबू, ध्यान देना है। ये आपका 3 कंक्लूजन है और आंसर ऑप्शन कौन जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको हम बार बार बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ आउट करिए, एकदम पेशेंस रख के फिगर खींचिए सही सही, और उसके बाद मैक्सिमम निष्कर्ष आप उसको निकालने के लिए अगर जान जाइएगा तो आपके लिए वो जितने भी सेलिंग के क्वेश्चन हैं वो आपको आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बाबू फिगर ड्रॉ आउट करते हैं, ध्यान दीजिए। फिगर बनाइए सबसे पहले, ध्यान दीजिए। कह रहा है सभी पत्थर खंभे हैं, सभी पत्थर क्या है, खंभे हैं। ये पत्थर हो गया बाबू, खंभे हैं तो खंभा यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिए, खंभे हो गए। कह रहा है सेकेंड नंबर स्टेटमेंट कह रहा है सभी खंभे डेस्क हैं, सभी खंभे क्या है, डेस्क हैं बाबू, तो यहाँ आपका डेस्क हो जाएगा, ध्यान देना है, ये डेस्क हो गया। उसके बाद कह रहा है थर्ड नंबर स्टेटमेंट कुछ डेस्क नेट है, यानी डेस्क के पार्ट हैं बाबू, कुछ किसका पार्ट है, तो नेट का, यहाँ आपका नेट आ जाएगा, ध्यान दीजिए, नेट हो गया। अब उसके बाद फोर्थ नंबर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहा है सभी नेट दीन है, और सभी नेट क्या है, दीन है, तो दीन आपका नीचे आ जाएगा यहाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ दीन हो गया। यानी फिगर हम ड्रॉ आउट कर दिए, ये रहा हम लोग का फिगर। तो फिगर जब खींच लीजिए तो वो फिगर में आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आना चाहिए कि आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष
निकलेगा कितना। अगर आप मैक्सिमम निष्कर्ष निकालना जान जाइएगा ना बाबू, तो सबसे पहले क्वेश्चन सेटर जो है 3 ही निष्कर्ष पूछता है। ऐसा नहीं है कि 50-50 निष्कर्ष पूछता है, नहीं, हम आपको 50-50 30-30 मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने के लिए सिखाए हुए हैं, जाके कंसेप्ट में देख सकते हैं। और यहाँ तो 2 ही 3 ही 4 या 5 मैक्सिमम 5 कंसेप्ट पूछे जाते हैं, कंक्लूजन पूछे जाते हैं। तो ये अगर याद रखते हैं, ये कंसेप्ट अगर जान जाइएगा ना, तो समझिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिए। तो हम मैक्सिमम निष्कर्ष निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी पत्थर खंबे हैं, सभी पत्थर डेस्क हैं, सभी खंबे डेस्क हैं। सभी में पहले सब बात हो गया, फिर अंदर जाएंगे, कुछ में बात करवाएंगे। कुछ पत्थर खंबे हैं, कुछ पत्थर डेस्क हैं, कुछ खंबे डेस्क हैं, कुछ में भी बात हो गया। अब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। कुछ डेस्क खंबे हैं, कुछ डेस्क पत्थर हैं और कुछ खंबे पत्थर हैं। ये मैक्सिमम निष्कर्ष ये फिगर में ओनली हुआ। अब देखिए बाबू, इस डेस्क का पार्ट कुछ नेट में भी है, इस डेस्क का पार्ट कुछ दिन में भी है। तो बात कराइए अब सिस्टम से, इसमें कुछ डेस्क नेट है, कुछ नेट डेस्क हैं, कुछ डेस्क दिन है, कुछ दिन डेस्क हैं। बात हो गया, यानी इससे भी डेस्क के भी क्लियर हो गया। अब ये वाला फिगर है, तो ये बात करेगा सभी नेट दिन है, कुछ नेट दिन है, कुछ दिन नेट है। ये हमारा हुआ मैक्सिमम निष्कर्ष। अब क्वेश्चन सेटर इसी में से 2-3 निष्कर्ष सही कर पूछ देगा, 1-2 गलत दे देगा। देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए आपके सामने है, कह रहा है कुछ नेट पत्थर हैं, कुछ नेट पत्थर हैं। तो कुछ नेट यहाँ है और पत्थर यहाँ है बाबू। क्या पत्थर नेट से बात करता है? अगर बात करता तो हम मैक्सिमम निष्कर्ष में जरूर इसको बुलवाते हैं, बट ये कभी इससे बात नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, उसके रेंज से बाहर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कुछ डेस्क पत्थर हैं, कुछ डेस्क पत्थर है बाबू। तो ये आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि नहीं सर, ये तो एकदम 100% सही होगा, क्योंकि अभी आप बात करवाए हैं कुछ डेस्क पत्थर हैं। तो बाबू ये हमारा कंक्लूजन एकदम सही हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर कंक्लूजन देखते हैं, कह रहा है कुछ दिन डेस्क हैं, कुछ दिन डेस्क हैं बाबू। तो बताइए डेस्क का कुछ पार्ट दिन में है कि नहीं? बोले थे कि है, तो बोलेगा कुछ दिन डेस्क हैं, कुछ डेस्क दिन है। और यहाँ पे कह रहा है बाबू कुछ दिन डेस्क हैं, तो कुछ दिन डेस्क हैं। इसका मतलब ये है कि बाबू ये भी हमारा निष्कर्ष सही हो गया। तो देखिए, अगर आपको फिगर खींचने आ जाए और मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाए, तो क्या ये हार्ड है क्या आपके लिए? एकदम आसान है। लेकिन हाँ, जो है अगर आप इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रखिएगा तो समझिए कि आपको फंसना ही है। इतना आसान भी ये टॉपिक नहीं है, बहुत ही हार्ड टॉपिक में आता है ये। और सब टीचर जो है समझा नहीं पाता है स्टूडेंट को। और हम जो तरीका आपको बता रहे हैं, एकदम आसान तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हर कंसेप्ट को कहाँ पे क्या देना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर जानता है कि हाँ ये इसको बीमारी हुआ तो कौन सा सुई लगाना है, वैसे ही हम भी जानते हैं कि आपको कब क्या चीज़ देना है, कौन कंसेप्ट कब देना है। इस टाइप से अगर आप एक एक करके माइंड में सेट करते जाइएगा तो समझिए कि पूरा रीजनिंग, वो टोटल 40 के 40 रीजनिंग टॉपिक जो भी है उसमें एक भी कहीं भी परेशानी नहीं होगा। चलिए देखिए, तो अब आप आंसर ऑप्शन निकालिए। कह रहा है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। 1 तो नहीं कर रहा है, 2 कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन तो ये जाएगा नहीं। बी में देखिए केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। 1 और 3 होगा क्या? 1 तो गलत हो गया, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा बाबू। सी में कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। 2 और 3 एकदम 100% अनुसरण कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन मेरा सी ही चला जाएगा। और डी में कह रहा है 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर एक सही हो जाता तो फिर मेरा आंसर ये नहीं जाता, ये चला जाता। उसके बाद कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी तो होगा ही नहीं। तो अगर कोई पूछे कि बाबू इसका आंसर ऑप्शन कौन होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन सी नंबर जाएगा। OMR सीट में जो भी सी नंबर ऑप्शन होगा उसको टिक लगा देना है। तो ये रहा हम लोगों का शैली। 1 से 2 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का पूरा PYQ हम लोग ख़त्म कर लेंगे, तब निगेटिव पे हम लोग चलेंगे। उसी तरह से निगेटिव का कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अप टू डेट जितना भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम कोई आपको बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर उस पर आप कमांड कर लीजिएगा तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए साइलोलिज्म में जो अफर्मेटिव का कंसेप्ट है हम पहले ही बता चुके हैं, और अफर्मेटिव का कंसेप्ट बताने के बाद में हम PYQ सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। और PYQ सीरीज जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। भले समय लग रहा है वो अलग चीज़ है, बट एक बार अगर आप बना लीजिएगा ना, एक बार हम लोग सब क्वेश्चन को देख लेंगे तो फिर आपको
एकदम बेझिझक कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ के अगर क्वेश्चन सॉल्विंग का आ गया तो आपको डर नहीं लगेगा, एकदम आसानी से अंदर से एक आवाज़ आएगा कि नहीं सर जो है पढ़ाए हैं सॉल्विंग, बहुत ही डीपली पढ़ाए हैं, एक भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं। तो प्रेशर में भी रहिएगा ना तो वो क्वेश्चन आसानी से डील कर लीजिएगा। तो अगर जो है मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए और नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन जो है उसको दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा, तो आप आसानी से उसको देख पाइएगा। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करने में कोताही ना करिए और जितना हो सके शेयर करिए और जो भी गरीब बच्चे हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जो कि गांव देहात में रहते हैं उनके पास उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि जो है उतना पैसा इन्वेस्ट करके वो जाके दिल्ली, इलाहाबाद या पटना जैसे शहरों में पढ़ सकें। तो उनके लिए खास करके ये लंच किया गया है और ख़ास करके ब्रेनम क्लास उन्हीं लोगों के लिए है। इसलिए आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।